नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा नगर निगम के नवनिर्वाचित परिषद अध्यक्ष वेंकटेश पांडे ने शहर के विकास को नई गति प्रदान करने की बात कही है। तेज खबर 24 को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वर्ष 1954 से उनके और नवनिर्वाचित महापौर अजय मिश्रा बाबा के पारिवारिक संबंध है और हम दोनों मिलकर प्रयास करेंगे कि रीवा नगर को महानगर बनाएं। उन्होंने कहा कि रीवा के विकास पुरुष विधायक राजेंद्र शुक्ला नित नई योजनाएं ला रहे हैं, उन योजनाओं को मूर्त रूप देना हमारा कर्तव्य है। नवनिर्वाचित परिषद अध्यक्ष ने कहा कि जल्द ही नेता प्रतिपक्ष का भी चयन कर लिया जाएगा और इसके बाद रीवा नगर को महानगर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि रीवा के विकास को और रफ्तार प्रदान की जाएगी और जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान निकाला जाएगा। आइए हम आपको अब सीधे ले चलते हैं नवनिर्वाचित परिषद अध्यक्ष वेंकटेश पांडे के पास, जहां तेज खबर 24 के संवाददाता आरिफ खान द्वारा शहर के विकास को लेकर बातचीत की जा रही है। नमस्कार दोस्तों, तेज खबर 24 से मैं आरिफ खान। अभी हम बैठे हैं वेंकटेश पांडे जी के पास, जो नगर निगम के नवनिर्वाचित परिषद अध्यक्ष हैं। हम इनसे कुछ इनके पहले के कार्यकाल के संबंध में जानकारी लेंगे और इसके बाद हम पूछेंगे इस सिंहासन तक पहुंचने के लिए उन्हें कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी। तो हम मिलवाते हैं, ये हमारे साथ बैठे हैं वेंकटेश पांडे जी। आप ये बताइए, नगर निगम के एक सर्वोच्च सिंहासन तक पहुंच चुके हैं, जो आपका सपना था, तो यहाँ तक पहुँचने में आपको कितने प्रयास करने पड़े? पहले तो आपको तेज खबर को बहुत बहुत धन्यवाद। हमको इसमें संघर्ष कहीं नहीं करना पड़ा। हमारे महापौर का चुनाव हम जरूर हार गए। उसके बाद हमारे पास पार्षदों की संख्या 18 थी कि 7 निर्दलीय पार्षद भाजपा को ज्वाइन किए, जो कि वो भारतीय जनता पार्टी के ही पहले के थे। तो सब लोगों ने ज्वाइन किया, तो हम परिषद बनाने के करीब पहुंच गए। 23 चाहिए, हम 25 में आ गए थे। उसके बाद हम लोगों ने तय किया कि हम लोग अपना अध्यक्ष बना सकते हैं। सभी पार्षदों ने सर्वसम्मत से निर्णय ले लिया हमारे नाम पे, हम अध्यक्ष निर्वाचित हो गए। आप ये बताइए, आप तकदीर पर कितना विश्वास करते हैं? हम तकदीर पर और ईश्वर पर पूरा विश्वास करते हैं। सबसे बड़ा भाग्य होता है, क्योंकि आपका नाम महापौर के लिए सबसे ऊपर चल रहा था। अभी जब चुनाव में ये शुरू हुआ कि कौन भाजपा का मुख्य प्रत्याशी होगा, तो आपका नाम बहुत ऊपर चल रहा था। उसके बाद प्रबोध व्यास जी का नाम सामने आया और आपका नाम पीछे आ गया। आखिरकार उस सिंहासन तक आपको पहुंचने में तकदीर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं किस्मत हमारी साथ दे गई? बिल्कुल, महापौर का टिकट नहीं मिला, वो भी मेरी किस्मत ने मुझे मेरा साथ नहीं दिया, मैं मानता हूँ। और यहाँ पे इस अध्यक्ष के पद पर पहुँचा हूँ, वहाँ पे भी मैं किस्मत और थोड़ा बहुत अपने जो पार्षद दल थे उनका सहयोग मानता हूँ। आपके महापौर अजय मिश्रा बाबा जी के साथ भाई जैसे संबंध हैं और दोस्ताना संबंध भी हैं। आप लोग एक साथ काम भी कर चुके हैं। अब इसमें बीच में जब आप ये परिषद अध्यक्ष बन गए हैं, वो महापौर बन गए हैं, इसमें राजनीतिक प्रतिद्वंदिता कितनी आ सकती है? देखिए, बात सत्य है कि अजय मिश्रा बाबा और हमारे बड़े पुराने पारिवारिक संबंध हैं, आज के नहीं हैं। 1952 से हमारे उनके पारिवारिक संबंध हैं। उसी लोकसभा क्षेत्र से हमारे बाबा जी सांसद हुआ करते थे और उनके बाबा जी विधायक हुआ करते थे, तो हमारे रिश्ते वहाँ से चले आ रहे हैं। हमारे अजय मिश्रा बाबा जी के पूरे पारिवारिक रिश्ते हैं, हमारे बड़े हैं, हमसे बड़े भाई हैं, पर राजनीतिक हम लोगों की एकदम विचारधाराएं अलग हैं। और जहाँ तक रहा परिषद में, अगर वो सकारात्मक रुख अपनाएंगे तो हम लोग पूरा सहयोग करेंगे और अच्छे से चाहेंगे कि अच्छे से परिषद चले, शहर का विकास हो। नगर का विकास की बात वो भी करते हैं, आप भी नगर के विकास की बात करते हैं। पूर्व मंत्री एवं स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ल जी पूरी तरह से लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द रीवा को महानगर के रूप में देखना पसंद कर रहे हैं लोग, और उसे बनाया जाए। ऐसे में आप विकास कार्यों में किस ओर बढ़ाएंगे कि नगर निगम में, कि जैसे कि वहाँ बहुत तेज़ी से विकास कार्य शुरू हो सके? देखिए, रीवा आज से 15 वर्ष पहले बहुत पिछड़ा हुआ है, एकदम बीमारू शहर था। 15 वर्ष में जब से श्री राजेंद्र शुक्ला जी विधायक मंत्री हुए, रीवा शहर का बहुत विकास हुआ, बहुत चारों तरफ हर तरह से विकास हुआ। चाहे वो 4 लेन की रोड, वो आपकी फ्लाईओवर हो या आपका रिंग रोड हो, बाईपास हो, है ना, नहरें हो, तो शुक्ला जी ने बहुत प्रयास किया। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि शुक्ला जी की इस विकास की गाथा में वर्तमान महापौर जी भी साथ दें और शहर को आगे ले चलें। आज रीवा शहर की एक बड़ी समस्या है
बिजली, पानी और सड़क। महानगर के तर्ज पर हम रीवा को देखना चाहते हैं, लोग भी देखना चाहते हैं और अभी कई बड़े प्रोजेक्ट भी आ चुके हैं, लेकिन शहर के अंदर की कुछ सड़कें ऐसी हैं जो खोद दी गई हैं, अभी तक निर्माण नहीं हुआ। तो इनमें कब तक सुधार कर पाएंगे आप? देखिए, जहाँ तक रहा बिजली का सवाल, तो बिजली का आप आज से 12-15 साल पहले का देख लीजिए। 18 घंटे बिजली नहीं रहती थी, 6 घंटे बिजली रहती थी। जब राजेंद्र शुक्ला जी ऊर्जा मंत्री बने उसके बाद 24 घंटे उन्होंने बिजली दी। आज भी रीवा शहर को पर्याप्त बिजली मिलती है, कोई कटौती नहीं होती है। जहाँ रहा पानी का सवाल, ये बात सत्य है कुछ जगह पे पानी की दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि शहर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी फ़िलहाल शुक्ला जी के प्रयास से प्रदेश सरकार ने 100 करोड़ करीब 98 करोड़ रुपए जल प्रदाय के लिए स्वीकृत किए हैं। शायद वो राशि आ भी गई है, जो मेरी जानकारी में है। तो पानी की बहुत बड़ी समस्याओं का निजात होगा। जहाँ रह गया सीवरेज लाइन के, आप सड़कों की बात कर रहे हैं, जहाँ पे सीवरेज खोदी गई, हाँ ये ज़रूर कुछ जगह शिकायतें आई हैं कि वहाँ पे गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं किया गया है। उसको देखेंगे, जो भी ठेकेदार था वो तो शायद रिजेक्ट हो गया है, फिर जो भी आएगा उसको देख करके उसको फिर से अच्छी तरह से उसका सुधार कार्य करवाने का प्रयास किया जाएगा। और ये बात उठती है कि रीवा नगर के विकास में बेतरतीब बिना प्लान के विकास किया गया। कई ऐसे बारात घर हैं जो खुले हुए हैं और उनमें पार्किंग तक की व्यवस्था नहीं है। तो इस दिशा में क्या काम करेंगे? देखिए, जो आप ये बोल रहे हैं कि बेतरतीब बारात घर, रीवा शहर में बहुत चीज़ें बेतरतीब हैं। तो और जो ये कुछ लोग हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, वो हमेशा ये बातें करते हैं कि कोई प्लान नहीं, ये है वो ऐसा करते हैं, तो वही कुछ प्लान बताएं ना। और जहाँ तक रहा बारात घरों का, तो ये सब निर्णय मेयर इन काउंसिल और मेयर का काम है। अगर हमारे पास मेयर परिषद में लेके आएंगे तो हम लोग इस पर विचार करेंगे। अभी आप परिषद अध्यक्ष के सिंहासन बैठने जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष एक और आपको जिनको फेस करना है, नेता प्रतिपक्ष भी होंगे, महापौर भी होंगे। ऐसे में रीवा के विकास की ओर किस तरह सबको साथ लेकर चलेंगे आप? मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष हों या महापौर हों या मैं परिषद अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष जी जो बनेगा हमारे यहाँ से कोई सीनियर ही बनेगा। हमारे यहाँ से दीनानाथ वर्मा जी जीत के आए हैं, वीरेंद्र पटेल जी भी जीत के आए हैं। तो जो भी बनेगा तो एक परिपक्व व्यक्ति बनेगा। महापौर भी 3 बार के पार्षद रह चुके हैं, उनको भी निगम का काफ़ी अनुभव है। मैं अध्यक्ष निर्वाचित हुआ हूँ, मैं भी 3 बार पार्षद रहा, तो मुझे भी अनुभव है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई विकास के काम में रोड़ आएगा, क्योंकि तीनों जन नगर निगम को बहुत अच्छे से जानते हैं और पूरा प्रयास होगा। महापौर जी से भी उम्मीद करूँगा मैं कि शहर के विकास के लिए सबका सहयोग करेंगे और हम लोग उनका सहयोग करेंगे और शहर का विकास करने का पूरा प्रयास करेंगे। जनता ये मानती है कि आप लोगों के रिश्ते बहुत करीबी हैं और आप लोग मिलजुल कर काम करेंगे। तो क्या आने वाले समय में कब तक ये विकास कार्य शुरू होगा और कब तक लोगों को इसका रिजल्ट दिखने लगेगा? देखिए, हमने पहले भी कहा कि हमारे उनके पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे हैं, पर राजनीतिक हमारे दोनों की विचारधाराएं अलग हैं। और जहाँ तक रह गया सवाल, अब एक तरफ ये बात आती है कि हमारे उनके बड़े बहुत अच्छे संबंध हैं, तो हमको लगता है अगर लोग ये मानते हैं कि हमारे उनके संबंध है, तो इन संबंधों का काम का फ़ायदा और मिलना चाहिए। जो चीज़ें राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में आड़े आती हैं वो भी नहीं आना चाहिए, मिल बांट के जल्दी जल्दी काम कराने चाहिए। तो ये थे अभी हमारे साथ वेंकटेश पांडे जी जो बैठे हैं। इनका कहना है कि जल्द ही रीवा के विकास का कार्य शुरू कर दिया जाएगा और सब मिलजुल कर काम करेंगे। अब देखना यह है कि आगे कुछ समय में क्या रिजल्ट सामने आता है। तब तक के लिए हम एक बार फिर मिलेंगे वेंकटेश पांडे जी से। जब तक